ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के आप जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, आपकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, मैटर्स हैं, मसले हैं, उनको लेकर के कितने अच्छे खबर आपको, कितने शुभ समाचार आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर। 100%। अगर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इस लव लाइफ का पूरा एंजॉय करेंगे। अगर आपको ग्रहों का सपोर्ट नहीं है तो आप अपनी इसी लव लाइफ में ही परेशानी और दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए बन रहे हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लव लाइफ को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं यानी कि लव राशिफल की बात करते हैं आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए, तो पहले हम सिंगल जातकों की बात करते हैं कि भाई जो सिंगल जातक हैं तो क्या अब वो डबल हो पाएंगे, क्या उनका कोई मित्र मिल पाएगा, ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे क्या इतना कि आपको अपना कोई मनचाहा मित्र आपके जीवन में आ जाए। सेकेंडली, लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के कितना सक्सेस आपको मिलेगा, कितना एंजॉय आप कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं है कहीं उसमें भी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाए, बजाय इसके कि आप उसको एंजॉय करें उल्टा उसी में ही इतनी टेंशन और परेशानी आपके लिए पैदा हो जाए कि आप हिल जाएं। कुछ ऐसा तो नहीं हो पाएगा, हो या ऐसी होने की संभावना तो नहीं है। और नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन आप ऐसी इच्छा रखते हैं, कहीं से आपको अगर कुछ इस तरीके की इंडिकेशन मिल रही है कि भाई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आरंभ हो जाएगा, हो सकता है क्या, तो ग्रहों के आधार पर अगर ग्रह सपोर्ट करेंगे तो जरूर होगा और नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, कितनी कोशिश कर लें। और अगर आप पहले से कहीं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं तो ये मार्च का महीना आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं साथियों, तो आपको क्या करना है, क्या आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं इस महीने। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बाहर निकल जाऊं, बहुत दिन रह लिया मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अब मुझे और नहीं रहा जाता, अब मैं चाहता हूं कि रीयूनियन हो, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो बातें हैं ये समाप्त होनी चाहिए अब। तो ये तो तभी समाप्त होंगी साथियों जब ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे सपोर्ट करने से या आपके किसी और मित्र के सपोर्ट करने से या किसी के कह देने से नहीं होगा जब तक ग्रहों का सपोर्ट ना हो। और ये जो चर्चा होती है उसका मुख्य आधार ये ग्रह ही है, ग्रहों के ही आधार पर हम आपसे सारी बातें किया करते हैं कार्यक्रम के दौरान। तो अब जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के आप जातक हैं, इन सारे पॉइंट्स पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं तो उनसे हम बताना चाहेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो महीना है, आप सिंगल जातकों की बात कर रहे हैं, पहले ये महीना कुछ इस प्रकार इशारा दे रहा है कि योग तो बहुत अच्छा बन रहा है आपके लिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, ग्रहों का योग तो बन रहा है, लेकिन ग्रहों के योग बनाने से अगर बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है, ग्रहों की स्थिति कुछ कमजोर है। अगर ग्रह भी अपने आप में पावर लिए होते हैं और फिर वो कोई अच्छा योग बनाए तो उसका जो रिजल्ट आता है उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। लेकिन अब ये क्योंकि अब बुध हैं, बुध यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, अब बुध का जो है नीच राशि में होना कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि पर गलत इम्पैक्ट डालना, यानी कि आपकी जो बुद्धि है वो सही डायरेक्शन में ना चल के गलत डायरेक्शन में, यानी कि नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग, ये ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं उसका फ़ायदा तभी है जब इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो एक तो नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है अपने माइंड में बिल्कुल भी, ये आप तय कर लीजिए, सिंगल जातक हो चाहे जो भी हो वृश्चिक लगन राशि के, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रखनी आपको, अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देना है अगर आप चाहते हैं सब चीज़ें आपके अनुकूल चलें। और बात तो ये तो आपके अंदर जो कमी है, माइनस पॉइंट है इस महीने का, वो हमने बताया है कि इसको निकालिए, उपाय हम अंत में बिल्कुल देंगे ताकि ये आपकी नकारात्मकता उन उपायों को करके स्वतः ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। और
अब आगे की बात कर लेते हैं कि जब नकारात्मकता आपकी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग आपकी खत्म हो जाएगी साथियों, और जब आप पॉजिटिव थिंक करना आरंभ कर देंगे, थिंकिंग करनी शुरू कर देंगे, तो कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ बेहतर सोचेंगे। और जब अच्छा सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे, तो फिर आपका जो मित्र है उसका भी आपको कुछ सामने से अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की यहाँ पर संभावना पूरी पूरी बनी हुई। तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए, ये कुछ रिलेशनशिप ऐसी जाती हुई नजर आती है कि आपके और आपके मित्र के बीच में तो बॉन्डिंग बन जाएगी अच्छी, लेकिन यही मैटर अगर आप अपने फैमिली में डिस्कस करेंगे तो वहाँ से इजीली, आसानी के साथ उनका कंसेंट आपको मिल जाए, इसमें आपको थोड़ा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि अपने पेरेंट्स हो गए या घर के बुजुर्ग हो गए, उनको कन्विंस करना थोड़ा आपके लिए ये मुश्किल टास्क रहेगा, टफ टास्क रहेगा। तो ये भी चीज़ आपको अपने दिमाग से नहीं निकालनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें अगर घर पर डिस्कशन करना पड़ता है इसको, इस मैटर पे उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो हमें उनको कैसे कन्विंस करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैंने जैसा कहा कि बॉन्डिंग बढ़ेगी अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलेंगे, तो चीज़ें सही दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। पॉजिटिव थिंकिंग पहली चीज। दूसरी बात, आप सिंगल जातक हो या जो भी हैं वृश्चिक लगन राशि के, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, सोच जो होनी चाहिए, वो भी कुछ अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। उसका लेवल नीचे नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। आपको मित्र का भी सहयोग मिलेगा, आप उसको प्रपोज करेंगे तो उसका भी सपोर्ट आपको मिलेगा, यानी कि एक्सेप्टेंस। मित्र का एक्सेप्टेंस मिलने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी बात बताइए, ये इनका ध्यान रखिएगा, और जो लास्ट में हम रेमेडी देंगे वो करिएगा। आपको 99% रिजल्ट्स आपके फेवर में जाने की यहाँ पर उम्मीद मुझे लगती है। अब आगे बात करते हैं कि लिव इन रिलेशन में है या आपका लव अफेयर चल रहा है तो कैसे हालात रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि अगर हमारे बताए हुए आपने उपाय भी किए तो ये लिव इन रिलेशन हो या आपका लव अफेयर हो, इसको तो आप भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे ही पूरे महीने। साथ ही अगर कोई विवाह की भी प्लानिंग आपकी है तो ये भी, इसमें भी आप सक्सेस होंगे। विवाह का भी बहुत सुंदर योग बना हुआ है, आप अपनी रिलेशनशिप का भी पूरा। लेकिन यहाँ पर एक बात को आपको बताना चाहेंगे और उसको लेकर के आपको यहाँ पर सावधान और सतर्क भी करना चाहेंगे कि भाई माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में ऐसे भी कुछ लोग बीच में आएंगे जो कि आपके इन संबंधों में किसी ना किसी तरीके से दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों को, उनकी कोशिश रहेगी कि आपको सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए। तो ये बात आप अपने मित्र को भी समझा दीजिए। कोई हो सकता है आपको भी आकर के इंस्टिगेट करे, कोई हो सकता है आपके मित्र को इंस्टिगेट करे आपके अगेंस्ट। तो इन ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो पाए, उसको लेकर के आप दोनों को बहुत सावधान और सचेत रहना है। आपने दूसरे की बात सुनना नहीं है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आप बस एक दूसरे की सुनिए, तीसरे की मत सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है कंटिन्यू चलती रहे अच्छे ढंग से और इसको आप एंजॉय करें। अब आ जाते हैं मैरिड लाइफ पर। मैरिड लाइफ भी मुझे किसी प्रकार की उसमें कमी नजर नहीं आती। बस एक चीज जरूर है कि आपको अपने जो आपका जीवन साथी है, बस थोड़ा सा उसके हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी अगर आपने उनकी हेल्थ का रखा ध्यान तो चीजें सही दिशा में चलती रहेंगी, सही तरीके से चलती रहेंगी आपके वैवाहिक जीवन में। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि भाई शादीशुदा होने के बावजूद भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका कहीं अपने मित्र के साथ कुछ ऐसा चले सिलसिला तो चल सकता है, इस बात से इनकार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिश्ता जो होगा ना, जो आपका चलेगा, ये शादीशुदा वाले रिश्ते से जो आपका मैरिड लाइफ है उसके मुकाबले बहुत कमजोर और हल्का रहेगा। इसमें ज़्यादा इतना इसमें ताकत और दम नहीं होगा, हल्का फुल्का चलेगा। और अगर हम बात करें कि भाई आपका पहले से कहीं से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ये मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? सही सही चला जाएगा, नॉर्मल चला जाएगा, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत एंजॉय। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत आप एंजॉय जरूर कर सकते हैं समय समय पर, लेकिन कॉन्टीन्यूअसली आप उसको पूरा एंजॉय करें, फुल टाइम पूरा उनको दें या उनके साथ कहीं एंजॉय करने जाएं या घूमें फिरें या पिकनिक पे जाएं, ये सब चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी संबंध बरकरार रहेंगे, चलते रहेंगे। अब आ जाते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है तो ये हालात मार्च 2025 में, इनसे आप बाहर निकल पाएंगे इस सिचुएशन से या नहीं? असली तो क्वेश्चन ये है वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, मैं इतना कह सकता हूं आपसे
कि देखिए निकलने के आसार तो हैं, मगर वो कहावत है ना, किसी ने कहा है कि भाई ये आग का दरिया है और कूद के जाना है, इतना आसान भी नहीं है। तो मतलब कहने का ये है, थोड़ी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां रहेंगी, और इन परेशानियों से निकलना भी अपने आप में आपके लिए एक चुनौती रहेगी। और अगर उपाय हमारे बताए हुए आपने किए तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ वृश्चिक लगन राशि के जातकों से, कि ये महीना, यानी कि महीने के आरंभ से और जो महीने का 14 तारीख तक का समय है, यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक का जो समय है, ये तो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने की ओर इशारा कर रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी संभावना मुझे लग रही है। हालांकि महामध्य से थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां भी हैं आपके लिए। तो जो भी कार्य आपने करना है, जो एक्शन आपने लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, गलत सलत एक्शन नहीं लेने, सोच समझ करके लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर राहु भी है, राहु आपकी बुद्धि को भी थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ करके, सावधानी के साथ, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ और समय के हिसाब से आप आगे बढ़ें तो आपको सफलता प्राप्ति होने की काफ़ी अच्छी गुंजाइश यहाँ पर दिख रही है ग्रहों के माध्यम से। अब उपाय क्या किए जाए? अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की कोई तकलीफ, विघ्न आपके वृश्चिक लगन राशि के जो लव लाइफ है उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें पैदा ना हो, कार्य आपके आसानी से सरे चढ़ें, आप आगे बढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि प्रातःकाल उठना पड़ेगा सवेरी सुबह, और उठ करके आपको बाजरा लाना है और बाजरा पक्षियों को खिलाना होगा। सबसे पहला उपाय तो ये करना है। और दूसरा उपाय जो है, आपको गणपति जी की पूजा करनी है। और गणपति जी की पूजा करनी है आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके, नियमित रूप से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। ये दूसरा उपाय हो गया, छोटे छोटे उपाय हैं। तीसरा उपाय आपको दे रहे हैं कि प्रत्येक नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी एक बार जाप कर लेना है, मन ही मन 108 बार। बस हो गया उपाय। ये 3 उपाय आप करिए तो आपकी जो गड्डी है बहुत सही दिशा में चलेगी, सही तरीके से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनके लिए मार्च 2025 का मंथली लव राशिफल की चर्चा। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आएगी, तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं आसानी से और आप उनका भी लाभ ले पाएं, तो बेल आइकन प्रेस भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।